जी शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह ताला के लिए, हम सबके लिए, समझाने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए भी। अच्छा, हम शुरू करने लगे हैं सूरत नूर। ये है हमारी 18वें पारे में सूरत नूर। कोई मुझे बताएगा इसका नाम नूर क्यों है? आपने से कितनों ने सूरत नूर की तफसीर पढ़ी हुई है? अच्छा, एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से। सूरत नूर में तकरीबन 64 आयात हैं, मुख्तलिफ उन्वान आते हैं। बेसिकली मदनी सूरा है। अगर आप कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, तो मक्की कुरान है, इससे पहले काफी सारा। फिर उसके बाद ये पहली सूरा आती है मदनी सूरा। इसके पीछे वाली सूरा है सूरतुल मुमिनून, मक्की सूरा है। तो यहाँ से शुरू हो रही है एक मदनी सूरा, इसके बाद मजीद तरतीब बदलती रहेगी। ये मदीने में उस वक्त नाजिल हुई है जब सूरह गज़वा अहज़ाब हुआ। ठीक है, गज़वा अहज़ाब हुआ और एक और पीस ट्रीटी हुई थी जब उम्रे से वापस आए थे आप वसल्लम। क्या नाम था? सुलह हुदैबिया। ठीक है, उसके आगे पीछे नाजिल हुई। मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ कहते नहीं गज़वा अहज़ाब के बाद नाजिल हुई है, कुछ कहते हैं। बहरहाल गज़वा अहज़ाब 5-6 हिजरी के बीच में हुआ। यानी कुरान को नाजिल होते हुए कितने अरसा गुजर चुका था? 12 साल मक्की दौर, फिर 5 साल हिजरत, या 6 साल कर लें, कितने हो गए? 16-17 साल बाद नाजिल हुआ। और कितने अरसे तक कुरान आता रहा? 23 साल। ठीक है ना, तकरीबन 10.5-11 साल मदनी, 12 आगे पीछे, एक साल का आगे। महीनों का तो बहुत परफेक्ट नहीं पता। इसमें 16-17 साल बाद या 15-16 साल के बाद अहकामात आ रहे हैं इसमें, है ना। सजाएं बताई जाएंगी, जना की सजा बताई जाएगी, कजफ की सजा बताई जाएगी, इल्जाम लगा दे तो क्या करना है, नामहरम के साथ क्या मामला करना है। मुनाफिकीन की भी बात होगी। यकीनन मदनी सूरतों का एक मजीद स्ट्रॉन्ग उन्वान मुनाफिकीन रहते हैं हमेशा। मुझे रिस्पॉन्स करें इस मेरे सवाल पे कि आप क्या समझती हैं कि अहकामात इतनी देर से आ रहे हैं? कुरान नाजिल होते हुए 15-16 साल हो रहे हैं, अब अहकामात आने शुरू हुए। व्हाट डू यू थिंक? कि वहाँ पे आजमाइश मुख्तलिफ, वहाँ पे अकीदा और चीज की और उसी का इम्तिहान था। अब जो मदीना में आए हैं, आहिस्ता स्टेट बनी है। तो कमाल हमेशा तब आती जब आप पूरा एक ज़ाहिर हुकूमत नाफिज कर सकते। वहाँ पे जो नक्काशों की बात थी, वहाँ ठीक हो गया। और किसी ने कहा था अकायद की बात। हाँ, पहले अकीदे दुरुस्त किए गए। यस एग्जैक्टली, पहले अकीदे पुख्ता किए गए जो कि मक्की दौर में होते रहे। हैमर डाउन किया गया ईमान को मुसलमानों के दिलों में। फिर उसके बाद सख्त बात कही, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जब शराब हराम होती है तो फिर हम देखते हैं कि मदीने की गलियों में जैसे सैलाब आ गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो पेट में चली गई या रसूलुल्लाह, इसको कैसे निकालें, इसे भी हम निकाल देना चाहते हैं। फिर पर्दे के अहकामात आते तो फिर ये आलम था कि चादरें फाड़ के दो दो उसके बना लिए गए, रो लिए। तो ये उस वक्त होता है जब दिलों में आपके किसी चीज की मोहब्बत पैदा हो जाए, और हम ये चीज बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं, खासकर अपने बच्चों की तरबियत करते हुए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ हम काफी हद तक नाकाम माए हैं अपने बच्चों को अल्लाह की पहचान करवाने में। उसकी वजह ये नहीं होती अक्सर कि हम कोशिश नहीं कर रहे होते, हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ दूसरे आंसर भी चल, हमारी कोशिश दब जाती है। हम उनको कभी बातें बताते हैं जो कि बतानी भी कम ही चाहिए ना। हर वक्त तो आप किसी को नसीहत नहीं कर सकते ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बुखारी में आता है कि साहबा कराम कहते थे हमें कभी कभी नसीहत किया करते थे, कभी ऐसे हमें नसीहत नहीं करते थे कि हमारे दिल उकता जाए। बुखारी में एक से ज्यादा हदीस मौजूद है इन्हीं अल्फाजों में आगे पीछे करके। मफहूम यही है उनका। तो फिर ऐसी क्या चीज है हमारे बच्चों में जो हम मिस कर देते हैं? हम क्यों नहीं उनकी तरबियत कर पा रहे इस तरह से कि वो खुद से नमाज के लिए जाएं? क्या वजह, हम क्यों नहीं ग्राउंड तैयार करते? ऐसा तो नहीं हम नसीहत नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल पीछे पड़े रहते हो। हम में से सबका अलग पॉलिसी होगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम अच्छी बुरी बातें बताते रहते हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या लगता है कि बच्चों में क्यों नहीं? तो खुद हमें ही पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, फिर हमारा जो वे है और हम इधर उधर की चीजों में ज्यादा हाँ इम्पोज नहीं कर रहा है। लाइक बच्चे स्कूल में हैं तो दे आर फ्री टू ऑफर सारा कर रहे हैं और तो वो भी डांट देते हैं मैंने इस्लामिक कंट्री में डाल और कुछ जी 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 हाँ ये भी एक पहलू है बिल्कुल। और किसी के पास कुछ और? बचपन से अगर हम शुरू करें ना हाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरे कच्ची उम्र से। कि मैं कोर्स किया था इंग्लिश का। उस वक्त मेरा एक बेटा था वो 1.5 साल का था 3 साल का। बेटी मेरी उस कोर्स के दौरान प्रेगनेंसी थी और वो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में ये चीज है क्योंकि फिर मैंने जितने अलग कोर्सेज हो रहे होते थे बच्चों को आगे ले जाना और समर आपने बहुत अच्छे टाइम पे उनको पकड़ लिया। असल मुझे ये चीज है और क्योंकि हर एक के आने का टाइम कुछ लोग दरमियान में आए बच्चे थोड़े से बड़े हो गए वो फेज गुजर गई। अब जाहिर वो फेज बच्चों की गुजर गई ना तो सारे जितना वो कम टाइम एक बच्चा जब थोड़ा सा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों की हाँ इसमें एक और पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कोई मुझे बोले वरना फिर नहीं बोलूँ। देखिए हम इस एज में कुरान की तरफ आए हम बच्चों का करते हैं 12 साल में आते तो ये भी मुश्किल होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम क्या थे इस एज अल्लाह ताला अल्लाह ताला कहते हैं ना अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सहाबा कराम को तुम भी तो पहले ऐसे ही थे है ना। जैसे एक बंदे ने सलाम किया है सहाबा कराम की टोली जा रही थी कहीं और उन्होंने कत्ल कर दिया उनको कि ये इसने बचने के लिए सलाम कर दिया। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि तुम दुनिया का सामान चाहते हो तुम्हारी तरफ किसी ने सलामती फेंकी तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास एक ग्लास होता है ना एक उसमें साफ पानी भी डालना साथ गंदा पानी भी डालना। ये मसला है हमारे साथ ऐसा नहीं हम बच्चों को नहीं कहते हम हर उम्र में कुछ किसी ने छोटे से कहा किसी ने अभी कोई बड़ों को भी कह रहा है जिसको जैसा अल्लाह ने मौका दिया। हमारे बच्चों की तरबियत एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कहीं और से हो रही है जिसको छुड़ाने में हम नाकाम है। हमारी नाकामी ये नहीं हम बच्चों को नहीं कह रहे हमारी नाकामी ये कि वो जो दूसरी तरफ से तरबियत हो रही है ना हम उसको नहीं रोक पा रहे। उसके हाथों हम सब मजबूर हैं इवन हम भी मजबूर हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता करने को हम क्या कर रहे होते हैं हम भी वही कर रहे होते हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं किसी शबाका के आगे बैठे होते हैं किसी स्क्रीन। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो बहरहाल सोचने वाली चीज है। अच्छा हम अपने इसके टॉपिक पे आते हैं वापस। सूरत नूर जो है एडजस्ट हो जाए आप लोग नहीं नहीं कोई नहीं। इसके जो अहकामात है क्योंकि एक माशरा बन चुका था तो इसमें कुछ शेड्स हैं इस सूरत में मुख्तलिफ शेड्स हैं जो वाजे हैं बड़े प्रोमिनेंट। मिसाल के तौर पर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शेड ये है कि सोशल वैल्यूज सिखाई गई एक घर में कैसे रहना ये सिखाया गया ये सबसे इसका प्रोमिनेंट शेड। आप जना कोई कर लेता है तो आपने क्या कर लेना है किसी ने इल्जाम लगा दिया तो क्या कर लेना है आपने खाने के अहकाम आ गए आपके पर्दे के हवाले से बातें आ गई सोशल वैल्यू। फिर दूसरा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेड ये भी है कि ये चीजें हमारी रूह को बचाती है ना हमारी रूह की गज़ा। एक चीज होती है देखें एक चीज होती है थोड़ा सा इसको नफ्सियाती तौर पे देखें कुरान तो नफ्सियात की भी किताब है ना। एक चीज होती है जो सिर्फ हमें लॉज देती है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम आप वसल्लम के लिए आता है ना कि किताब भी सिखाता है हिकमत भी सिखाता है और उन्हें पाक भी करता है तस्किया भी करता है। किताब और हिकमत में क्या फर्क होता है? किताब कुरान हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। हिकमा क्या है? हिकमा की हदीस भी कहते हैं किसी भी काम करने का जो एक आपको तरीका समझ आ जाए दुरुस्त तरीका राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ठीक हो गया। अब एक बंदा है किताब से मुराद कतबा लिख देना फर्ज कर देना किताब से मुराद होते हैं आपकी कवानीन। ठीक है जैसे कोई बंदा है वो सिग्नल नहीं तोड़ता बिल्कुल सेट है टैक्सेस भी पे कर रहा है दूसरी चीजें भी करता है लेकिन घर जाके उसका रवैया अच्छा नहीं है घर वालों के साथ बात सही से नहीं करता किसी से उसके एम्प्लॉय भी थोड़े से लेकिन तनख्वाह टाइम पे दे रहा है ओवर टाइम भी देता है रूल सारे फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड अनदर थिंग इज कॉल्ड हिकमत। तो कोई भी शख्स सिर्फ किताब के साथ कतबा फरादा जो फर्ज कर दी गई जो लॉज हैं उनके साथ हमेशा सही नहीं रहता। हमारे माशरे का मसला ये किताब भी नहीं है हिकमत भी
हम लोग वैसे भी कानून को भी नहीं फॉलो करते और हिकमत भी नहीं है। दूसरे वेस्टर्न या तरक्की याफ्ता कौमों में आप देखें, ऊपर लीडरशिप लेवल पे तो नहीं, लोकल पब्लिक में दोनों चीजें, सोशल वैल्यूज भी रखी हुई है उन्होंने बहुत हद तक। आप अगर, आप में से अक्सर का जाने का इत्तेफाक हुआ होगा कहीं ना कहीं यूरोप अमेरिका वगैरह, क्या तरीका होता है, आप निकलें तो आपको गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, क्या इतना सलाम आपने यहाँ सुना है? वी आर इन हिजाज, इन मक्का, इन मदीना, वी यूज टू गो। कभी आपने सुना है आप पूरे मदीने के ट्रिप पे कोई 10 सिर्फ अजनबियों ने सलाम किया आपने, या आपने 10 अजनबियों को सलाम किया? एक थिंग इज कि आपने, हमने किसी 10 अजनबियों के, हम 4 दिन रुके, हर हमने 5 दिन रुके थे। इस चीज की फीलिंग ये अलग होती है। आप किसके बराबर से गुजरा, कोई आपसे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, मुस्कुराते, दे गिव यू स्माइल, अफशु सलामा बैनकुम, निकल जाते थे। तो बात सारी है, किताब के साथ हिकमत भी जरूरी है। इस सूरा का बड़ा अच्छा पहलू यह है कि ये दोनों चीजें इसमें इसमें किताब भी है, शुरू होगी ये किताब से, सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा, अल्लाह ताला बाकायदा बताएंगे मैंने नाजिल किया इस सूरत को, मैंने फर्ज किया इस, साथ साथ इसमें हिकमत भी आ जाएगी, दूसरी की तमीज तहजीब सिखाती जाएगी, माँ बाप सो रहे हैं तो कमरे में कैसे जाना है, क्या मामला करना है, माशाल्लाह की जाएगी। फिर आखिर वाले हिस्से में जो शेड हमें प्रोमिनेंट नजर आएगा वो हमें नजर आएगा जनाब मुनाफिकीन की बात की जाएगी। और बिल्कुल बीच में शायद आयत नंबर, कुरान है आप लोगों के पास, आयत नंबर 30 खोलें। इतने प्यारे अहकामात है ना इसमें। और ये सारी चीजें, किताब और हिकमत बंदा कब फॉलो करता है? वही बात, जब मदीना जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ईमान पक्का कर दिया, फिर किताब और हिकमत सिखाई। ठीक है, देखिए देखिएगा जरा, सूरह नूर आयत नंबर है 35, 65 आयत है इसकी टोटल, 65 या 64, और इसके बिल्कुल मिड में रखा है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। एक तरफ किताब सिखाई जा रही है, एक तरफ हिकमत सिखाई जा रही है, यानी एक तरफ दुनिया में आपने कैसे कमाना है ये बताया जा रहा है, कैसे जीना है, एक तरफ दिखाया जा रहा है आखिरत में कैसे करना है, आखिरत के शेड्स भी हैं, दुश्मनों से कैसे बचना है, मुनाफिकीन की बात भी है, अंदर के दुश्मन, बाहर के नहीं। और बिल्कुल बीचों बीच क्या आ रही है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। और सीना, दिल इंसान का, मोमिन का दिल एक ताक की तरह, अल्लाह के नूर की तरह, पूरी डिस्क्रिप्शन है। सारी बात क्या है, जैसे एक सर्कल होता है ना, आपने गोल सर्कल बनाना है, बीच में आप कील ठोकते हैं, उस पर एक धागा बांधते हैं, उस पर एक पेंसिल बांधते हैं और पेंसिल ऐसे घुमा देते हैं, बेहतरीन सर्कल बन जाता है। लेकिन अगर वो कील नहीं हो तो सर्कल नहीं होगी। सूरह नूर में जो अहकामात दिए गए हैं ना, जिंदगी गुजारने के तरीके बताए गए, और फिर जो सजा बताई गई है, इसमें 2-3 सजाएं, तो बड़ी सख्त सजाएं, मुश्किल काम भी। और मुश्किल मतलब दूसरों को तकलीफ देने के हवाले, किसी को कोड़े मारना आप नहीं देख सकते, किसी दूसरे को तकलीफ देने के रेफरेंस से ये भी मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई मुर्गी नहीं जिबा करता, आपने देखा, हर कोई बकरा एक पर गाय नहीं जिबा करता, ऐसा ही ना, नहीं देखा जाता। ये काम करने के लिए और अपने आप को तकलीफ में डालने के लिए क्या आखिरत कमानी है? आपका दिल पक्का होना चाहिए, जैसे कि ये सूरा मदनी दौर के बिल्कुल बीच में आ रही है, जब दिल पक्के हो। तो ये अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, जब तक अल्लाह का नूर दिलों में नहीं समाएगा, एक बिल्कुल प्लेन बात है कुरान शुरू करने की, कि जब तक अल्लाह का नूर दिल में नहीं समाएगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं समाएगी, अहकामात क्या होते हैं, किताब क्या है, हिकमत क्या है, कुछ नहीं कर सकता बंदा। मोरल वैल्यूज, मैं नॉन मुस्लिम हूँ मिसाल के तौर पर, बदलती रहेंगी। अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री में रहती हूँ, तो मेरे हिसाब से आज से 150 साल पहले हम औरतों को विच कह के जला दिया करते थे, भाई क्या करें, हमारी वैल्यू यही थी, कोई मुश्किल नहीं थी किसी औरत पे विच विच का कि ये चुड़ैल है और उसको जला देना, मुझे कोई मसला नहीं था, मेरे लिए इखलाकियात थे वो। वो बदलते गए। आज मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं यूरोप में रह रही हूँ, आज किसी औरत को कोई चाटा मार देता है, अपनी बच्ची को ही चाटा मार दे तो पुलिस आ जाएगी, आज मेरे मोरल लॉज अलग हो। तो हम सिर्फ किसी कौम की बुनियाद पे स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक वो कहते हैं ना कीला चाहिए, जैसे इसमें कील है, उससे आप धागा बांध के दायरा बना लें। तो कुरान हर दौर के लिए है, तो यही एक सेंटर पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात, हम सूरह नूर शुरू करने लगे हैं, वैसे पहले हमने, इससे पहले सूरह कहफ की, सूरह मुल्क की, सूरह यूसुफ की। आई डू नॉट नो कि ये सूरह शुरू करने लगी तो मेरे दिल में सच्ची बात है खौफ सा है, अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि वो तो अकायद थे ना, थोड़ी सी मोटिवेशन थी और कुरान की एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन इसमें अहकाम आते हैं अगर किसी का गलत चीज है। तो मेरा ये दिल चाह रहा था कि हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस करें ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं, कुरान जिक्र भी है ना,
कि कुरान हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस टॉपिक पे भी थोड़े से हम 10-15 मिनट बात कर लें, फिर हम सूरह शुरू करें। कुरान पढ़ने का क्या मकसद है, आप में से कोई फर्दन फर्दन मुख्तसरन बताए। आप क्यों आई हैं इस तरफ, क्लास लेने क्यों आई या कहीं और क्यों जाती हैं कुरान पढ़ने? समझ सकें, अमल कर सकें, समझ आए तो अमल करें। मतलब क्या है, बिल्कुल हाँ, अंधे नामीरा ना रहे ना, पढ़ रहे हैं रोज। इस्तकामत यानी जिक्र है, कुरान नसीहा है। और एग्जैक्टली। वेरी गुड। और बहुत सारे, दो चार मोटे मोटे जो मेरे जहन के अंदर उछल रहे हैं, वो भी दो तीन तो आप लोगों ने माशाल्लाह बता दिए। मेन मेन मकसद तो ये जो उन्होंने बताया, हुदल लिन्नास, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, तो हिदायत। मैं पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, तो मेरा मकसद, अब मैं तैयारी कर रही थी, सुन रही थी, तो मेरे बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि अल्लाह पहले मैंने सीखना है कुछ। मैं इसलिए नहीं पढ़ी मैंने आप लोगों को बिठा के लेक्चर देना, अपने घर में महफिल कायम कर लेनी है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, थोड़े लोग आ जाएंगे। हाँ हादिया, वहां से कुर्सी एक दे दीजिएगा बेटा पीछे से। हाँ हाँ, तो मैं, हिदायत है सबसे बड़ा मकसद, ये तो लाजिम है। लेकिन जिसने एक बात और थी बड़ी प्यारी, वो ये होती कि अल्लाह की हुब, अल्लाह की मोहब्बत भी आप इसकी, क्योंकि कुरान एक रस्सी की मानंद है, एक सिरा अल्लाह के हाथ में, एक नीचे से आपके हाथ में। आप जैसे जैसे ऊपर, उसको मुशक्कत तो होगी, कभी लटके आप में से कोई हाथों के बल पूरा जिसम पर तो डाल। बचपन में तो सभी लटके होंगे, अभी लटके जब आपके वजन 60-70 हो गए। मुश्किल है ना, सेकंड होते हैं, सेकंड लटक गए तो आप कहते हैं वाह माचो मैन ना। बहुत मुश्किल। तो वो रस्सी पकड़ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक मकसद ये भी होता है अल्लाह की हुब। बाकी हम सबके यही मकसद है, भटके ना, हमारा वक्त अच्छा गुजर जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम, क्योंकि कुरान छोड़ते हैं अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो जाता है। अल्लाह से ताल्लुक कायम रहे, अल्लाह की याद रहे, लगे रहे रास्ते पे औलाद के लिए। जी जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चले कि अल्लाह कहना क्या चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये था मेरे दिल में। तब हम सूरह, एक उसके बाद कि हम जैसे, मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात आती है कि हम खाना खाते हैं पहले कैसे देखते हैं, पकाते हैं, हम लोग जिंदगी गुजारती है। हाँ, हमारी सब चीज का हल है, हम बाद में कितने साल 50 साल गुजर। और अब ये बेचारे हम भलाई जो है ना, इंसान जल्दबाज बनाएगा, हम अपने बच्चों में ठूस दें बस, उनको इतनी मार्फत भी हो जाए, उनकी नमाजें भी हो जाए, वो तहज्जुद में भी उठ जाया करें। अब हम ये सोचते हैं जैसे ये कि हमें दूसरा, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन करते हैं हम भी, जब ये मैट्रिक के बाद, ग्रेड 10 के बाद था कि किस चीज को पढ़ा जाए, यानी मैंने ट्रांसलेशन वाले सिपारे लाए घर पे, समझ नहीं आती थी। लेकिन ये नहीं था, घर का वो माहौल नहीं था कि किसी से पूछा जाए कि कैसे कहाँ जाया जाए। तो फिर अल्लाह रास्ते आसान करता है। हुआ जी तबाकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने चुन लिया है तुमको। तो बहसीत उम्मत भी चुने गए। उम्मतन वसतन आता है ना हमारे लिए, कहाँ आता है? सूरह बकरा में ना, शुरू में, आखिर में, बीच में? बीच में। उम्मतन वसतन, कुरान के अल्फाज का चुनाव, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए भी कुरान पढ़े, कुरान इसलिए भी पढ़े कि आपके दिल को यकीन हो जाए कि ना सही मजहब पे। कुरान का एक बहुत बड़ा, आप लोग जरा सूरह जुमा खोलें, एक आपको बताऊं, सूरह जुमा खोले, 28वां पारा, उसमें एक आयत आती है। अच्छा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ये वाली आयत है। होप के मैं आयत सही पढ़ रही हूँ, मैं इसमें से देख लेती हूँ। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति। अच्छा, अब इसको, इसमें एक और आयत आती है। हाँ, आयत नंबर 11 देखिए, लास्ट। व इदा राओ, नमाज की बात हो रही है, लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमे की अजान हो तो दौड़ो किसकी तरफ? नमाज की तरफ। वदरुल बई, और छोड़ दो तिजारत। तिजारत, तिजारत अरबी का लफ्ज है, उर्दू का? लेकिन अरबी में भी है, बाई अरबी का लफ्ज है तिजारत का।
अरबी का लफ्ज है या उर्दू का? अरबी का, कुरान में आ रहा है ना। यहाँ पे तिजारत लफ्ज नहीं लाया अल्लाह ताला, बाई लाए। खरीदो फरोख्त, बेचना। एक बाय होता है और एक मुश्तर 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 या मुश्तर मुश्तरी जिसे कहते हैं। हाँ, बाय बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला। यहाँ तिजारत नहीं, बाय लाते हैं। क्यों बे आ रहा है लफ्ज बाय? असल अट्रैक्शन वही है। तिजारत का मतलब है सारे काम। तिजारत में है बेचना भी है, खरीदना भी है, मामलात करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ये सब कुछ तिजारत में पूरा सिस्टम। अगर आप काफले ऊँटों पे जा रहे हैं तो काफले निकल रहे हैं, ऊँटों का भी ख्याल रखना, ऊँटों वालों को भी देखना, ये सब तिजारत है। लेकिन यहाँ क्या चीज रोकेगी नमाज पढ़ते हुए? ये सारी चीज नहीं रोकेगी। आपने चेक लिखने, अजान हो गया, आप कहीं मैं बाद में चेक लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई ग्राहक आ जाता है, दैट इज डिफिकल्ट। तो अल्लाह ताला ने पॉइंट कर दिया उस चीज को, वदरुल बै, बेचने का काम रोक दो। तिजारत का लफ्ज नहीं आता। आगे चलें। दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्द वब्तगु मिन फद्लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। व इदा रअौ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरक्कुका काइमा। और जब उन्होंने देखी तिजारत, अब तिजारत आ रही है। ये कब का वाक़या है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में खुतबा दे रहे थे, एक काफिला आया था। कहा जाता है कि उन दिनों कहत वगैरह था, लोगों को खरीदो फरोख्त करनी थी। तो काफिला जब आया मदीने में तो वो ढोल वोल बजाते हुए अनाउंसमेंट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो मेजोरिटी उठ के चली गई कि हम अपना सामान खरीद लें, या जो भी है XYZ, या इस वजह से उठ के गई कि ढोल वोल बज रहे हैं, क्या हो रहा है, चलो चल के देखें, जो भी रीजन हो। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि जब उन्होंने देखी तिजारत, अब यहाँ बै का लफ्ज नहीं आ रहा। रख दें तो मजा भी नहीं आएगा। फरोख्त होना देखा नहीं, वो पूरा प्रोसेस हो रहा था बाहर, काफिला आया हुआ है, उसके एम्प्लॉय भी होंगे, सामान भी होगा, यहाँ तिजारत नहीं है। और जब उन्होंने देखी, बाई नहीं आ रहा, और उन्होंने जब देखी तिजारत या लहवन, लहव क्या होता है? इंटरटेनमेंट के लिए, खेल कूद के लिए, दोनों चीजें हो रही थी उसमें। खरीदो फरोख्त भी थी, लोग भी उछल कूद कर रहे थे, वो जो अट्रैक्शन ढोल ताशा बज रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते इन फद्दू इलैहा व तरकू का कायमा, तो वो उसकी तरफ दौड़ गए और तुझे खड़ा छोड़ दिया अकेला। कुल कह दो मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है, खैरुम बेहतर है, मिनल लहवी व मिनत तिजारा। यहाँ अल्लाह ताला लहव का लफ्ज पहले ला रहे हैं, तिजारा का बाद में। और इसी आयत में ऊपर तिजारा पहले लाए और लहव बाद में लाए। क्यों ऐसा हुआ? लफ्ज क्यों स्विच हुए? नीचे भी तो आ सकता था ना कि मोहम्मद इनसे कह दो कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है किससे? तिजारत से और लहव से, एंटरटेनमेंट से। जब वो छोड़ के गए हैं तो वो खेल तमाशे के लिए छोड़ के नहीं गए, वो खुतबा सुन रहे थे। उनकी एक तरह से कुछ हद तक मजबूरी थी कि हम खरीद लें सामान। तो वो निकले थे किस, ये अल्लाह ताला ने लफ्जों में समझाती है कि वो तिजारत का फैक्टर उनके ऊपर ज्यादा था कि यार हम सामान खरीदने बिक ना जाए। तो तिजारत का लफ्ज पहले आ रहा है, लहब का बाद में आ रहा है। नीचे जब आप देखेंगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोहम्मद इनसे कहो जो अल्लाह के पास है, इनको बताओ कि वो बेहतर है लहब से और तिजारत से। अब किसी के पास आइडिया है लहब का लफ्ज पहले क्यों आ रहा है? लोग ज्यादा मुतासिर लहब से होते हैं, इंटरटेनमेंट से ज्यादा होते हैं। हाँ, यस। अभी कहीं पे कोई, यहीं पे कुबर में कोई वो लग जाए, मेला लग जाए, ये जैसे हमारा रेस्टोरेंट्स में लगते हैं ईद क्या हर कोई हम में से मेजोरिटी खरीदने जाती है, हम में से मेजोरिटी एंटरटेन होने जाती है? ये कुरान के, ये भी कुरान का मौजज़ा है। इसमें खास तरह के लफ्जों का चुनाव है। तो सिर्फ कुरान, हिदायत के बहुत सारे मकसद हैं पढ़ने के। असल में तो अल्लाह से जुड़ना है, मेन मकसद यही है। आप हिदायत कह लें उसे, बच्चों को जोड़ना कह लें, जो भी है। तो असल चीज क्या है? अल्लाह से ताल्लुक। लेकिन इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आपका ईमान मजबूत हो। ये दिल का जो नूर है ना, ये इस तरह से उतरेगा जब हम कुरान में साइंटिफिक आयात देखेंगे, अच्छा भाई हमारा ईमान पक्का हो जाएगा। इसका एक मौजज़ा ये भी है, जैसे हमने एक दिन सिरातल मुस्तकीम को डिस्कस किया था कि मैं सिरात का लफ्ज क्यों आ रहा है, हम 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं तो मैं उसको मजीद नहीं बताऊंगी। लेकिन वो सिरात का लफ्ज बहुत सारे लफ्ज थे, अल्लाह सिरात का लफ्ज है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। खैर ये हमने एक डिस्कस कर ली। हम अपना शुरू करते हैं। भाई फरीहा सुना दे थोड़ा सा पुराना सूरह नूर। ये कर लें आप इसकी तो 3 आयत की तिलावत कर लें। وأنزلنا فيها
بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في الله إن كنتم مؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين सूरतुन एक सूरत, तर्जुमा ये बनना चाहिए ना, सूरतुन एक सूरत। तर्जुमा इसका यह है, एक आयत का देख लेते हैं। एक सूरत नाजिल किया हमने इस पर, फर्ज किया हमने इसको, और नाजिल किया हमने इसको, इसमें आयात खुली खुली हैं ताकि तुम नसीहत कर सको, नसीहत हासिल कर सको। अब यहाँ पे नकीरा आ रहा है सूरत में। नकीरा आने का क्या मतलब होगा, क्या तर्जुमा बनेगा? एक सूरत। तो ये तो बहुत जबरदस्त सूरत है ना, एक सूरत तो नहीं होना चाहिए था ना, इसमें अस्सूरा होना चाहिए ना। तो कभी अरबी जबान का अंदाज है, कभी कभी ताजीम और इज्जत के लिए चीजों को स्विच किया जाता है। जैसे रसूल आ रहा है, तिल कर रसूलू आता है, तिल का आता है। जैसे दालिकल किताब, दालिका नहीं होना चाहिए, हाजल किताब होना चाहिए ना, दालिका आ रहा है। तो कभी कभी अस्मा इशारा या इस तरह की चीजें स्विच की जाती हैं, और उसमें मुराद क्या होता है, ध्यान आ गया ना अब आपका, क्यों आया है सूरत में, अस्सूरा होना चाहिए था। तो पहले लफ्ज के हवाले से क्या चीज है समझने की, कि ताजीम के लिए इसे नकीरा लाया जाए। और ये कुरान में आपको ये रंग बहुत जगह नजर आएगा, जहाँ पे आप ये महसूस करेंगे कि आना मुख्तलिफ चाहिए था और यहाँ पे कुछ तब्दीली कर दी गई, और तब्दीली की वजह होगी। सूरतुन अनजलनाहा व फरदनाहा व अनजलना, कितनी दफा ना आ रहा है, ना का तर्जुमा क्या होता है, बहैसियत प्रोनाउन हमने। अब तर्जुमा करते हैं, अनजल नाहा, नाजिल किया हमने इसको, व फरद नाहा, और फर्ज किया हमने इसको, व अनजलना, और नाजिल किया हमने। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे हम करके कलाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कुरान में मैं करके कलाम करते? इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं भी कहती हूँ और हम भी कहते हैं। आप कब मैं कहती हूँ और आप कब हम कहती हैं अपने लिए, ये नॉर्मल है। बाइबल में भी है इस तरह की तब्दीली। हम अपने लिए कब कहते हैं मैं ये काम करूंगी, मैं करते हैं। तो हम कब कहते हैं हमने ये काम किया है, कि जब बहुत फोकस करवाना किसी चीज पे, चाहे वो गुस्से में फोकस हो चाहे वो मोहब्बत में हो, तो फिर हम ये नहीं कहते मैंने पकाया, ये हमने पकाया है। किसी ने तारीफ की तो हम कहते हैं हाँ भाई हमने पकाई है बिरयानी, है ना। यस, उसको नॉर्मल से हटाना हो, नॉर्मल से हटाने वाला अंदाज होता है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, और 3 दफा रिपीट हो रही है। कुरान की सूरतें और किस तरह शुरू होती है, आमतौर पे क्या अंदाज है कुरान की सूरतें शुरू होने का? अल्लाह की तारीफ से, ओके, और किताब की उसको सच्चा साबित करने से। इससे भी थे ना कितनी आयतें ऐसी, हाँ मीम तंजिलुल किताबी, और ये सूरह बकरा की मिसाल लेने। और एक और अंदाज है तबारकल्लज़ी बियदिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के किससे, सुभान, हुरूफ मुक़त्ताअत से शुरू होती है, लेकिन बहरहाल उनके बाद यही उन्वान होता है, या तो कुरान की सच्चाई साबित होती है, अल्लाह की बड़ाई होती है। एक चीज और होती है भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी होता है, उनकी रिसालत, जी, उनके बारे में। और एक ये अंदाज है जो इसमें, जैसे बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, सूरह तौबा शुरू होती है, ये वाली सूरह शुरू होती है, सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा, कोई तमहीद नहीं बांधी गई। वो शुरू में तमहीद होती है, कोई हुरूफ मुक़त्ताअत आ गया, कोई अल्लाह ने अपने बारे में बता दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कसम खा के, वल अस्र इन्नल इंसान, छोटी सी तमहीद में कुछ होता है।
फालतू नहीं होती वो तमीज, उसका कनेक्शन होता है आगे डेफिनेटली। इसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। बच्चे से कोई काम करवाना हो सख्त, तो आप उसको, बच्चे बैठी हुए, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा जो है, बच्चे से कोई काम करवाना हो जरा सख्त वाला, तो आप उसको बुला के फौरन इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि उसका पेपर है, अब वो निकलने लगा है, तब उसको रात को सोते वक्त आएंगी उसके पास और बोलेंगे देखो याद से वाला सर्टिफिकेट रख देना, याद से वाला डॉक्यूमेंट रख, आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे और चले जाएंगे, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पिकनिक विकनिक अरेंज करना, आप फ्री होके आराम से आके उसके साथ बैठेंगे, बोलेंगे आओ भाई आ जाओ, चलो भाई बात करनी, आ जाओ। कोई पहलू ऐसे गर्दन में हाथ डाला, बड़े दिन हो गए घूमने नहीं चले, क्या बताते हो बेटा, कहाँ चले, पूरी तमहीद शुरू होगी, उसके नफे नुकसान। तो इस इन आयत इन सूरतों को, जैसे ये सूरत है और भी सूरतें, और एक मिसाल हम सूरह बरात की ले लेते हैं, सूरह तौबा की, डायरेक्ट अलातूल शुरू हो रही है। कैसे? अल्लाह ताला ने कोई तमहीद नहीं बांधी, अगर कोई हुक्म है तो हुक्म से चीज शुरू होगी। ठीक है, ये वाकया, ये सूरह जब नाजिल हुई है, आपको पता है सबको, वाकया एपिक है ना, हजरत आयशा पे जो इल्जाम लगा दिया गया, ये उस दौरान नाजिल हुई। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम मिसाल देते हैं इसकी। आप, आपका 13-14 साल का बच्चा है, लड़का है, आप उसको ऐसा करें गाड़ी दिला दें, मर्सिडीज दिला दें, और आपका एक बड़ा बेटा है जिसको आपने कहा मैंने कोई नहीं सपोर्ट करना तुमने, तो वो अपनी स्टडीज पूरी करवा दी, अब आप खुद लोगे गाड़ी। वो कोई 2-3 साल जॉब करता है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है, और उस सेकंड हैंड गाड़ी लेता है। आपको क्या लगता है किसके इम्कान ज्यादा है एक्सीडेंट के? उसकी वजह क्या होगी? बस यही असल वजह यही है। एक तो ये भी वजह होगी कि वो डील नहीं कर सकेगा, उसकी एज छोटी है, लेकिन बहरहाल इस फैक्टर को हम दुनिया की ट्रेनिंग से काबू पा लेते हैं। असल मसला है दिल वाला, वो कदर नहीं करे। 1 महीने बाद ये सूरह नाज़िल हुई। हजरत आयशा पे तोहमत का इल्जाम लगा। मक्का में, मक्की कुरान में और मदनी कुरान में एक बहुत बड़ा फर्क था। मक्की कुरान ऐसे नाजिल होता था, तो रुक जाता था, फिर नाजिल हुआ, फिर रुक गया, फिर नाजिल हुआ। मदनी कुरान ऐसे नहीं था। मदनी कुरान का चलन ये था, साहबा कराम आए, कुछ पूछा, कुल आफ, कहते हैं कि यसलूना का माजा तुनफिकू, मोहम्मद तुमसे पूछता है कि क्या कुछ करता है, कुल आफ, जो इजाफी खर्च कर दो, वही आ गई। फिर कद समय अल्लाह कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, औरत आके बहस कर रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं दे पा रहे उनको हुक्म, कुरान आ जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आवाज लगाते हैं, वापस आओ, ये लो तुम्हारे मसले का हल आ गया। मदनी कुरान में ऐसा नहीं होता था, फौरन क्योंकि अहकामात आ रहे थे, फौरन फौरन, फिर बहुत बिजी लाइफ थी, गज़वात हो रहे हैं, उधर सरिया, इधर मुनाफिकीन ने तंग करके रखा हुआ है, उधर से यहूदी पीठ में छुरा घूंपे के लिए तैयार खड़े, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी वहां पे। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे शादी से पहले हम होते हैं ना, तो हमें बस एक ही फिक्र होती है, पढ़ना है। मक्की दौर देखें, जबकि वो बहुत बड़ी फिगर है, उस पर सारी आपके आगे की दुनिया डिपेंड कर रही है, आपकी प्रोफेशन, आपकी कहाँ शादी होगी, क्या हालात होंगे, तो आपके पास एक ही फिक्र होती है, वहां एक ही फिक्र थी, अकीदा तौहीद, अकीदा है आपका, वो पक्का कर लें, जम जाए। लेकिन जब शादी होकर लड़की आती है, अब उसे जॉब भी करनी है, उसे बच्चे भी देखने हैं, उसने अपनी पढ़ाई को भी जान नहीं जारी रख पाते, हम में से कौन पढ़ाई, ना हम अपनी बॉडी प्रॉपर मेंटेन रख पाते हैं। तो वो फिर जब हिजरत करके आ गए, तो फिर असल जिंदगी है, तो वो भी पता चली, दोनों ही जिंदगियां मुश्किल। मक्की दौर बहरहाल अकीदों के हवाले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ भी आपके घर में ही चोर हो तो बहुत मुश्किल होती है, मुनाफिकीन मुसलमानों में मिले। तो हम बात कर रहे थे कि लगभग 1 महीने तक मदीने के मुसलमान प्लस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लस अबू बकर सिद्दीक, ये सब एक शदीद परेशानी का शिकार रहे, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। हर कोई ये चाहता था, खास करके एक नरम दिल बाप, कि अल्लाह कोई फैसला कर दे कि मेरी बेटी ऐसी है या नहीं, या मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि प्रॉफिट थे, आप अगर किसी सीट पे हैं और आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को, चाहे वो बेकसूर हो, और आप उसको कह देंगे नहीं सब गलत बोल रहे हैं, बेकसूर है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, जबकि आपके सामने दुश्मन हो, तो कोई सबूत चाहिए। हाँ, हजरत आयशा की बहुत सारे फैक्टर। तो एक ये फिर वो गाड़ी है जो बहुत मेहनत करके बड़े वाले लड़के को मिली, वो सेकंड हैंड भी होगी तो उसको चमका के रखे। तो कुरान हमें बहुत इजी मिल जाता है। 50 मैसेजेस किए मैंने ग्रुप में, इधर बोल उधर बोल उधर बोल। एक बात है, हम ये कब करते हैं, आपने भी दूसरों को बोला होगा, जब हमें चीज की अहमियत का पता होता है। तो पूरा कुरान तो है ही है, लेकिन क्योंकि इसके सिनेरियो में ये चीज मौजूद है कि 1 महीने की पूरी दिक्कत के बाद, जब जिसे कहते हैं ना बर्निंग, मुसलमान जल रहे थे मदीने में, दिल घुटे हुए थे, मुनाफिकीन का आपका लोग बात करके चुप हो गए होंगे, कतन नहीं, महीने भर ये तो गर्म हॉट टॉपिक था, यही चलता था टॉपिक। हाँ,
मौका मिले। हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे बम से मिल गया उनको नबी के अंदर से। हाँ, तो आप ये सोचे मुसलमानों की क्या कैफियत होगी जब ये आया था। अब आयात नाजिल होती हैं, सूरतुन अंजलनाहा, हमने नाजिल किया इसको, फरदनाहा, हमने फर्ज किया इसको, यानी बराह रास्त हुक्म है, तमहीद के बगैर, और अहकामात वाज़ेह किए जा रहे हैं। फीहा, क्या है इसमें, आयातिन बय्यिनात। फरदा का मतलब काटना भी होता है। फरदनाहा, किसी चीज को जब हम काट के अलग कर देते हैं ना, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये चीज तुम्हारी है। कपड़ा काट के बंदा क्या करता है, आपको देता ही है, अब कपड़ा अलग हो गया। तो इसमें जो अहकामात हैं बिल्कुल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि आपको अहकामात पढ़ के भी अंदाजा होगा, तो बिल्कुल काट के खोल के बता दीजिए कि बस ये ऐसे ही और अब ये ऐसे ही होगा, इसको ऐसे ही करना है। आयातिन बय्यिनात, आयात है खुली खुली, बय्यिनात, बय्यिनात, बय्यिन किसे कहते हैं? अल्लामाहुल बयान से क्या मुराद है? बयान, बय्यिनात, बय्यिन सब एक ही है। उसको सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। वहां पे बयान से क्या मुराद है? बयान से ही बय्यिनात। इस लफ्ज को क्योंकि कुरान में बहुत आता है, इसे समझ लें थोड़ा। बैन क्या होता है? बैन, बैन अल मरई व ज़ौजी, दो लोगों के दरमियान। तो बैन, बयान, बयान करते हुए इंसान क्या करता है? चुड़िया की बोली सुनी है? चुड़िया की आवाज में कौन से मखारिज जो ज्यादा है? चे, चू चा ची ची चे चे चू चू, कुछ और है? गधे की आवाज में। बयान नहीं सिखाया उनको, इंसान को बयान सिखाया। हमारे मखारिज देखें आपने, ये फर्क है। खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान, उसको चीजों को अलग करना सिखाया। बयान से मुराद बोलना लेते हैं, बोली ली जाती है। आप घोड़े की बोली, कितने मखारिज हैं उसके पास? किसी भी जानवर, यही वजह है, यही वजह है 500 साल पहले भी घोड़ा घोड़ा ही था, उसने कोई यूनियन नहीं बनाई थी। अब 500 साल बाद उसकी कोई यूनियन नहीं बन गई कि उसने बिल्डिंगें नहीं बना ली। हमारा हमारा मामला क्या है? हमने तरक्की कर ली, अच्छा। हमने जो आज तरक्की की है, क्या उसकी कोई पीछे से कुछ उठाया है? उसकी बुनियाद पे तरक्की की है, या बस एकदम से हो गई हुई? बेस होती है ना। पीछे कोई टेक्नोलॉजी थी किसी जमाने में, फिर वो हाथों से काम होता था, फिर थोड़ा सा और दिमाग आगे लगाया, कोई मशीन बना ली, फिर उस मशीन से और मॉडर्न मशीन बना ली, फिर और मॉडर्न बना ली। जैसे जैसे मशीनें मॉडर्न हुई, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर हुई? अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लाहा तुम आरद, वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बिल्कुल। बयान और नॉलेज मिल गए तो इन तरक्की वजूद में आ गई। अल्लामाहुल बयान, बयान का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को तहरीर करके आगे कर दे। हमने अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया कि उसने चीजें जब की तो उनको आगे, पहले सीना बसीना होता था, फिर डॉक्यूमेंट पेपर्स में होने लगा, अब इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हो रहा है। हम अपनी इंफॉर्मेशन पास करते हैं आगे, क्योंकि हम उसको बयान कर सकते हैं। तो बयान में मीनिंग क्या होती है? तोड़ना, काटना। अब यहाँ पे फरदा का भी लफ्ज आता है, फरदनाहा का मतलब भी काटना होता है। और आगे मजीद आ जाता है आयातिन बय्यिनात, तो एक तो रोशन हो गई, वाजे, और क्या मायने छुपे हुए कि बिल्कुल सेक्शन बाय सेक्शन। जैसे हम चार्ट समझते हैं ना, कोई मखारिज पढ़ते हैं तो ये वाले, अब मुदूद पढ़ रहे हैं, ये तबई है, ये हरफी है, फिर नीचे आगे हरफी कलमी है और हरफी है। यस। तो अल्लाह ताला, इसका मतलब क्या है? इस तरह की आयत पहली क्यों आ रही है? इसलिए आ रही कि जो मैं दे रहा हूँ, हो सकता है वो गले से ना उतरे तुम्हारी। इतनी ज्यादा बात यहाँ इसलिए की जा रही है, वरना अगर इसमें बय्यिनात फरदना ना आता तो ठीक है, हो सकती थी सूरतुन अंज़लनाहा फीहा आयातिन बय्यिनात, बात पूरी हो रही है, समझ आ रही है। अल्लाह ताला तो एक नुक्ता इजाफी नहीं लगाते। यहाँ पे क्यों तीन तीन दफा रिपीट हो रहा है कि अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना? फिर साथ साथ क्या फोकस है इसमें कि अंज़लना, मेरी तरफ से आ रहे हैं ऑर्डर्स, बीच में कोई नहीं है। यस। तो एक आयत में इतना ज्यादा जोर दिया गया है, क्यों दिया गया? आगे पढ़ते हैं। लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। तदक्करून, तदक्कर, जिक्र क्या होता है? बिल्कुल। याद दहानी भी होता है, और भलाई भी है ना, कामयाबी भी है। हमारा कामयाबी उससे जुड़ी हुई है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जानी औरत, जानी मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, फजलिदू पस कोड़े मारो हर एक को उनमें से 100 कोड़े। इसमें अब जानिया पहले आ रहा है, जानी बाद में आ रहा है। ऐसे भी हो सकता ना, जानी मर्द और जानी औरत।
जानिया लाने के शुरू में क्या लॉजिक समझ आता है? फिर वही तरतीब है, कुरान के अल्फाज की तरतीब में भी कुछ छुपा होता है। कुरान में आता है अस्सारिकु वस्सारिकतु, चोर मर्द और चोर औरत, हाथ काटने का जो हुक्म है, वहां चोर मर्द पहले लाया गया, जरा में जानिया पहले लाया जा रहा है कुछ। yes. क्योंकि अगर जबरदस्ती मर्द कर रहा है तो फिर तो वो मामले ये लगे ना, वो तो फिर बात ही बदल गई, बिल्कुल ही बदल गई। यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, जब तक औरत अलाउ नहीं करेगी ये प्रोसेस हो नहीं सकता। पहली उसकी गुनाहगार कौन है? औरत। अजानिया, जानिया औरत, बदकार औरत, बस जानी और जानी मर्द, फजली दू, कोड़े मारो, मिअता जल्दा, फजली दू कोड़े मारो, और मिअता, मिआ 100 कोड़े, जल्दा जिल्द से है ना, जल्दा दो लफ्ज आ रहे हैं इसमें। इससे क्या मुराद है कि कोई हड्डी ना टूटे उन, क्योंकि एक पनिशमेंट है, मकसद उनको मारना नहीं है, मौत नहीं देना, वरना आ जाता गर्दन उड़ा दो, या जैसे चोर के लिए आया हाथ काट दो, या दर बदर कर दो, ये भी कुरान में आते हैं, है ना, कि मुल्क बदर कर दो, बाहर निकाल दो। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि कोड़े मारना है, तो मकसद क्या है कि गलती तो हो गई है बहुत बुरी, तो उसकी सजा ऐसी नहीं देनी कि उसकी हड्डियां टूट जाए। तो जिल्द पे लगेगा, मसल्स पे लगेगा मैक्सिमम, है ना, जिल्द पे लगेगा, मसल्स में पेन होगा, है ना, तकलीफ दे है। और कितने 100 कोड़े हैं? 100 कोड़ों की तरतीब क्या है कि एक दिन भी मारे जा सकते हैं, 20-20 करके 5 दिन में मारे जा सकते हैं, दोनों अलावा। अच्छा, अब जानी तो मुख्तलिफ लोगों से तो जना हो सकता है, ये गैर शादीशुदा है, शादीशुदा की क्या सजा है? रजम करना। वेरी गुड। रजम की सजा कुरान में आई है? नहीं, कुरान में नहीं आई, हदीस में है ना, तवातुर से हमें पता चली हो, हदीस में। तो क्या ये इस्लाम ने, रजम की सजा इस्लाम ने इंट्रोड्यूस की है? पत्थर मार मार के मार देना, जी, बाइबल में थी, बाइबल में है, हजरत मूसा को दी गई है, हजरत मूसा की जो अहकामात थे उनको जो दिए गए उसमें दी गई है सजा। और कौन सी सजा है जो हजरत मूसा की शरीयत से हम फॉलो करते हैं? सूरह बकरा में जब गाय की इबादत की तो क्या कहा था उन्होंने? इन्नकुम ज़लमतुम बि अनफुसिकुम बित्तिखादिकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम फक़तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम। मुर्तद, इर्तिदाद, मुर्तद होने की सजा भी हजरत मूसा की शरीयत से, मूसवी शरीयत से हम फॉलो करते हैं। एनीवेज, तो किसी से भी तो जना हो सकता है, मिसाल के तौर पर कोई दीवाना था, मुझसे जना हो गया, क्या करेंगे आप उससे मारें 100 कोड़े? गैर शादीशुदा की बात है ये, अंडरस्टैंड है, नहीं उसको नहीं मारेंगे। कोई मुसलमान नहीं है, कपल यहाँ रह रहा है मुस्लिम कंट्री में, और अब वो सिस्टम नहीं है कि वो खराज देता हो, उनसे जिना हो रहा है, तो हम जाके पहुंच जाए अमेरिका में, चलो सारे जानी बाहर निकालो, कोड़े मारे? नहीं। फिर इसी तरह कोई बच्चा है, समझ बूझ नहीं है, बलूगत नहीं हुई है, और वो कोई इस तरह का काम कर बैठता भी, अलबत्ता इस काम कर नहीं कर सकता वो बहरहाल, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई काम करता है, क्योंकि वो मुकल्लिफ नहीं है, क्योंकि वो बालिग नहीं है, तो बालिग होना भी जरूरी है, मुसलमान होना भी जरूरी है, दीवाना भी ना हो, अकल वाला भी हो, ये सारी चीजें जरूरी है सजा देती। 100 कोड़ों की सजा तो कही जा रही है, लेकिन 100 कोड़ों की सजा दिलवाने के लिए इतने पापड़ बेलने होंगे कि ये सजा नहीं हो सकती। एक तरह से डराया जा रहा है ताकि लोग रुकें। अभी हम इसको आगे देख लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ताखुदकुम बिहिमा रअफा, और ना पकड़े तुमको उन दोनों के बारे में, बिहिमा, हिमा आ रहा है, हुमा, हम ना, हुआ हुमा हुम, वो है हुमा। रअफा कोई रऊफ, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है ना, रऊफुर रहीम। रऊफ किसे कहते हैं? जिसपे बहुत शफकत हो, है ना, दिल उसका नरम हो, बड़ी मेहरबानी करता हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन दोनों को सजा देते वक्त तुम्हें कोई राफा ना पकड़े। अब ऊपर से लिंक बनाए जो अल्लाह ताला ने इतना एम्फेसाइज किया चीजों के ऊपर कि हमने नाजिल किया, हम बता रहे हैं तुम्हें, ये क्योंकि मुश्किल होगा, हो सकता है आपकी बेटी ही हो जिसको ये सजा हो रही है, और बेटी की क्या बात है, किसी गैर को भी देख के आपके लिए बहुत मुश्किल काम है इस तरह से किसी को मारना, खासकर लड़की को। लड़के को भी एक कोड़ा पड़ता है, कोड़े जब ज्यादा लगते हैं ना तो कोड़े खाल ले आते हैं अपने साथ, क्योंकि वो भी लेदर से बने होते हैं, चमड़े से बने होते हैं, वो भी चमड़ा होता है। जब 2-3 कोड़े पड़ते हैं तो गीली हो जाती है स्किन, तो खाल चिपक के आने लगती है उसकी, आसान चीज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाए, अब आप ये सोचें, हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने ये आयत नाजिल हुई है और अभी तक बारात की आयत नहीं आई है। नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट मुनाफिकीन विल बी थिंकिंग। मुनाफिकीन तो इल्जाम लगा रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं जानी औरत जानी मर्द 100 कोड़े लगा दो। मुनाफिकीन क्या सोच रहे होंगे? हजरत अबू बकर क्या सोच रहे होंगे? राफा तो उनके अंदर बहुत थी ना, आप वसल्लम के अंदर भी थी।
नो नॉट एट दिस टाइम 9 ईयर। तो फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम साहिब ईमान हो, यानी अल्लाह पे ईमान रखने का दावा। ये दो चीजें मक्का से सीख कर आए हो। मक्का में तुम्हें यही बताया गया था कि अल्लाह वाहिद अकेला है और कयामत आनी है। तो जो मक्का में तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है वो थ्योरी थी तुम्हारी, अब यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और कोई ऐसा करे तो अगर तुम वाकई दावा करते हो तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो फिर तुम्हें कोई रास्ता नहीं पकड़नी चाहिए, दिल में नरमी नहीं आए सजा देते। वल यशहद, और प्लस मजीद क्या करें, और चाहिए कि गवाह बना ले, अज़ाबहुमा, उन दोनों के अजाब के वक्त, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, तुम में से एक ग्रोह, मोमिनीन में से एक ग्रोह, यानी सजा कमरे में बंद ढके छुपे नहीं होगी। ताइफा कहते हैं पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मिनिमम 3, वैसे एक के सामने भी दे सकते हैं सजा, कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं, या वो हुकूमत वक्त देखे अब कितने रख करना चाहिए, मिनिमम 3 रखें आप, या कोई भी नहीं है तो कम से कम एक। जो सजा देने वाला होगा, जो कोड़े लगाने वाला होगा, वो भी इसमें शामिल। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होगी। कोड़े मारना भी आसान काम। जो यहाँ गर्दन उड़ाता है बंदा, उसके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो वो जब गर्दन काट देता है तो जिस तरह वो बॉडी समेटी जाती है फौरन, उसको भी लेकर जाते हैं फौरन। वो ये नहीं होता कि खड़ा हुआ है और कोई इधर उधर देख रहा है। तो ये आसान काम नहीं, सजा देना भी बहुत मुश्किल। तो हम सिर्फ नमाज रोजों पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तो हम लड़ते रहते हैं ना मर्दों से, और कभी दिल में है अल्लाह ने औरत बना दिया, हाय ये क्या बात हुई, मेरा ये हक मर गए, मेरे वो हक मर गए। फिर हमें गाय की गले पे भी छुरी चलानी पड़ती, जबकि कुछ खवातीन ने भी चलाई है इस बात की, रॉकेटों के नीचे भी आना पड़ता, सजाएं भी देनी पड़ती। तो एक ग्रोह भी मौजूद होगा जो उनको सजा होते वक्त देखेगा। क्यों, ये तो सबको पता होगा, बताएं। इबरत, ज्यादा जो पीयर प्रेशर होता है और एक नफ्सियात होती है, वो जिस्मानी से ज्यादा होता है। यानी वो जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ उनको जो उन्होंने गलत काम किया, उनको एक नफ्सियाती जो होता है ना वो जिसको सजा दी जा रही है उससे। और और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? हाँ, दूसरे सबक पकड़े हैं। अब आप ये सोचे ना, एक एक खानदान में किसी एक का हाथ कट जाए तो मेरे मेरे ख्याल से कोई 6-7 नस्लों तक चोरी नहीं करेगा, 6-7 मोहल्लों तक भी चोरी नहीं करेगा, जहां जॉब करता है उधर भी कोई चोरी नहीं करेगा, जो उसको देख रहा होगा डेली बेसिस पे, चोरी नहीं। वो तो बंदा पाक हो गया, उसका हाथ कट गया, वो तो पाक हो गया। इबरत, आप नफरत के अलावा डर, हमें डर ज्यादा है। हमें नफरत की बुनियाद पे जन्नत जहन्नुम नहीं मिलती, हमें जहन्नुम के डर की बुनियाद पे हम सीधे होते हैं, या जन्नत के शौक की बुनियाद पे सीधे होते हैं। तो हाथ कटे हुए देख के हाथों का शौक होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे हाथ है, मैं चोरी नहीं करूंगी। आपको या तो ये ख्याल आएगा, ये ख्याल आएगा, या अल्लाह हाथ चलेगा, डर आएगा। क्योंकि एक चीज को, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें फरिश्तों से कलाम करते हैं, हर बंदा नहीं करता। इसकी वजह ये है कि प्रॉफिट्स ने आगे बात पहुंचानी होती है, तो जो जितने करीब से ओरिजिनली देखता है अच्छी तरह पहुंचा सकता है। तो ये अल्लाह ताला में ओरिजिनली दिखा रहे हैं। सजाएं इसलिए इस तरह की रखी गई है इबरतनाक, कि एक तो थ्योरी है ना, आपको यही बात 50 दफा, 50 साल तक हर जुमे को इसके ऊपर खुतबा हो जाए, रोज आप जुमे को जा रहे हैं खुतबा इसी के ऊपर, जना की सजा ये, जना की सजा ये, और एक दफा आप जाके एक दफा देख लें, वो देख भारी होगी वो जो देखेंगे आप। तो अल्लाह ताला इस तरह से दिखाते हैं चीजों को, ये अल्लाह ताला क्योंकि हमें बनाया है, अला यालमु मन खलक, जिसने बनाया। ऐनल यकीन, आंख से देखें यकीन आ जाए आपको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लें। अच्छा, अब इसकी कुछ शराइत है, यहाँ से आगे टॉपिक थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा है। और इसकी शराइत क्या है, कब सजा दे दी जाएगी? गवाह लाने पड़ेंगे। कितने गवाह? 4 गवाह। वो 4 गवाह क्या हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आदि ये सुनिएगा। 4 गवाह कैसे हो? मुसलमान हो, बालिग हो, हाँ मुसलमान आदिल, मुसलमान हो, बालिग हो। बच्चे की गवाही पे आप किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मुसलमान, बालिग, आकिल भी हो। ऐसा ना हो, आपको पता है ये तो कभी कभी इसको दौरा पड़ता है, फालतू बातें करने लगता है, दीवाना टाइप का। मुसलमान, आकिल, बालिग, और मर्द हो, औरत ना हो। क्यों? क्यों?
उसमें तो औरत डर जाती है। अगर औरत को ये परमिशन दी जाती ना कि वो अपनी गवाही पे कोड़े पड़वा दे, हर तीसरी चौथी बहू को कोड़े पड़ रहे होते, बिलीव कर। हर तीसरी चौथी बहू। यस। और बाद में वो नादिम भी होती है। मर्द जब किसी चीज में किसी को नुकसान पहुंचाता है वो बाद में नादिम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के, इसीलिए उनके हाथ में दे दिया गया घोड़ों की पीठ पे बैठ के तुमने जिहाद करना। ऐसा नहीं कि और दिमाग की कमजोर है या याददाश्त की कमजोर है, क्योंकि जब दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर हुई थी, तो जब गवाही ली जा रही थी तो पहली औरत ने गवाही दे दी थी, तो दूसरी औरत, वो कहने लगे काजी जो थे, अब तुम गवाही दो। तो दूसरी औरत ने कहा कि जब ये दे चुकी तो मैं क्यों दूंगी। उसमें यह है कि एक भूल जाए तो फतुज़क्किर इहदाहुमा, उनमें से दूसरी याद करा दे, तो ये तो भूल ही नहीं है, मैं क्यों दूसरी गवाही दूं। तो ये एक ऑप्शन है, इसकी बुनियाद पे ये फैसले कर लेना नहीं औरत बेवकूफ है, वो कमजोर है। लेकिन अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे काम हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, अल्लाह तो सीधी सी बात। तो इसमें कोई नहीं मर्द औरत का चक्कर लाने का भी। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, अभी वो भी आ जाएगा आगे। एग्जैक्टली। आप देखें ना, सबसे ज्यादा हिट ड्रामे कौन से हैं? यही है ना, सास बहू वाले, जिसमें थोड़ा सा ये चटपटापन है थोड़ा सा। अब मूवी में हीरो को मरते दिखाएंगे तो मर्द नहीं रो रहा होगा, घर में आदमी मूवी देख रहा है वो नहीं रो रहा होगा, औरत। और जो थोड़ी ज्यादा एज वाली औरत है, उसके 8 निकल रहे होंगे, जो और बुरी दादी अम्मा है, उसके 16 आंसू निकल रहे होंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी, एक चीज और है जो मैं मिस कर रही हूँ। जो 4 गवाह होंगे आजाद भी होंगे। उस जमाने में गुलाम थे, गुलाम को क्यों मना किया गया? आकिल हो गया, बालिग हो गया, मुसलमान हो गया, आजाद हो गया और मर्द हो गया। ये 5 सिफात 4 लोगों में होनी चाहिए, जिन 4 लोगों ने इतना क्लियरली देखा हो जना होते हुए, जैसे सुरमेदानी में सिलाई अंदर बाहर होती है। क्या ये पॉसिबल है कि 4 मर्द जो आकिल भी हो, जो बालिग भी हो, मुसलमान भी हो? इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला ने इतनी सख्त शराइत क्यों लगाई? क्योंकि एक तरह से ये इसलिए बताया गया है कि ये फिर उन लोगों को सजा मिलेगी जो इतना खुल्लम खुल्ला ये काम करने लगेंगे कि इतने लोगों को देख देंगे। 4 लोग देख लें, मतलब आप सड़क पे निकल के जब काम करोगे ना, जब शायद ये 4 लोग देख लें, या जो आजकल नेट वगैरह पे देख सकते हैं। हाँ इंटरनेट वगैरह। हाँ जना। अब आप ये देखिए कि जब ये कुरान की आयत पढ़ी जाती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं या वो लोग पढ़ते हैं जिन्होंने सही से समझा नहीं है दीन को, या जो इन्फ्लुएंस में है दूसरे मजाहिब के, उसकी असल वजह ये कि उनकी अपनी इंफॉर्मेशन कम है, तो वो कहते हैं कितनी सख्त सजा है कुरान में। आप उसकी शराइत तो देखें कि 4 ऐसे बंदे, तो फिर तो वो किसी ऐसे मर्द को और औरत को ही देखेंगे भाई जिसने अपना धंधा ही ये बना रखा हो। दूसरी बात, मुझे ये बताइए इतनी सख्त सजा क्यों दी जा रही? शादीशुदा को खास करके पत्थर मार मार के उसको मार दो। देखिए खुद से नहीं करना है इकरार। अगर किसी ने ये गुनाह कर लिया है और वो खुद से आके कह देता है उसने गुनाह कर लिया, ये गुनाह करते ही एहसास हुआ, और अगर वो तौबा कर ले तो उसे सजा मिलेगी? है नहीं मिलेगी। अभी किसी को पता नहीं चला था और उसने तौबा कर ली, औरत ने भी तौबा कर ली, चाहे वो रजम हो चाहे वो ये हो, लेकिन उसने आके किसी को बता दिया, हाकिम वक्त को बता दिया और तौबा भी कर ली, सजा मिलेगी? मिलेगी। उससे सजा मिलेगी, क्योंकि अब फिर अगर अब उसको छोड़ दिया गया, भले उसने तौबा कर ली, तो मुआशरे में एक चलन इंट्रोड्यूस हो गया है। अब दूसरे, क्योंकि असल में तो डराया जा रहा है ना लोगों को, कितनी सख्त सजा है। तुम्हें जल्लाद भी तुम पे रहम नहीं करेगा, तुम्हारा बाप खड़ा हो सामने वो भी तुम पे रहम नहीं करेगा, मैंने उसे रोक दिया, उसकी सारी मक्की दौर की नेकियां गई, तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सब खत्म।
अगर उसने अपने दिल में रोक दिया, जल्लाद का हाथ पकड़ लिया, खत्म हो गया सारा, इतनी मुशक्कत जो काट कर आ रहा पीछे से। तो ये तो बेसिकली जो असल मकसद है वो तो बहुत ज्यादा डरा देना है, लेकिन ये वो डराना नहीं है कि बच्चे को कहते हैं वहां नहीं जाना, शेर बैठा हुआ है। इस डराने में हकीकत भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डराया जा रहा है, जैसे जन्नत से जहन्नुम से डराया जाता है, जहन्नुम है भी। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने दुनिया में वो मैग्मा वगैरह उबलता हुआ हीट की इतनी शक्लें दिखाई हैं, सूरज हमारे सर पे खड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला बताता है कि हम ऐसी ऐसी जब ऐसी आग दुनिया में बना सकता हूँ तो मैं आखिरत नहीं बना सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सबसे बड़ी कोई क्यों है इतनी बड़ी सजा, सवाल ये था। ताकि ये माशरे में आम खराबी अपॉर्चुनिटी है, तो इस खराबी को क्यों रोका जा रहा है इतनी सख्ती से? उसके पास अब अल्लाह का हलाल जितना दिया हुआ है, जब छोड़ के ईरान से चाहे तो जाहिर है उसकी वजह से सजा तो ज्यादा होगी। तो अगर ये चीज हो जाए तो निकाह का कोई फायदा, गैर शादीशुदा निकाह कोई मायने नहीं रखता। अगर ये काम कोई कर रहा है, इतनी सख्त सजा दी जा रही है, ये कह रही है कि इसलिए कि निकाह का फायदा खत्म हो जाएगा। और जो एक इज्जत वाली अगर एक माशरे में, हाँ अच्छे जैसे पैदा यस, आपके नसब का कुछ नहीं पता आपको। सिर्फ एक मियाँ बीवी रहते हैं घर में, शौहर किसी और दूसरी औरत के पास जाता है, जिस तरह और दूसरी चीजें नहीं छुपती ये भी नहीं छुपेगा। मैं ये नहीं कह रही कि जना नहीं छुपता, नहीं, कोई सा भी गुनाह करें आप, एक पर्टिकुलर लेवल तक छुपता है, फिर नहीं छुपता। अब सबसे पहले उसका घर बर्बाद होगा। बीवी और उसके दरमियान क्या ताल्लुक है? कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं। दूसरे नंबर पे उसके बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, सब जहनी तौर पर सब डिस्ट्रॉय। कैसी तरबियत कर लो, 8 बच्चे आगे जाके 8 फैमिलियां बनाएंगे, आपको नहीं पता उनके साथ आगे क्या होगा। तो सिर्फ एक ही अमल क्यों इतनी सख्त सजा है? बहुत सारे गुनाह हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस गुनाह में कैसे सूरत अल्लाह शुरू कर रहा है, सूरत अनजलना व फरदना, स्पेशल चीज है ना। रोक दिया गया कि सजा से रोकोगे तो समझो तुमने मेरा इनकार कर दिया, तुमने आखिरत का इनकार कर दिया। इतनी सारी बातें क्यों की जा रही है? एक छोटा सा तो अमल है यार, क्या हो गया? कोई 2 फैमिली है, उसका पड़ोसी उसकी, हमारी मजहब की असल तालीमात यही है। हम अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, चाहे हम जितनी इबादत कर लें, जितनी ज़कात दे लें, जितनी खैरात दें। अल्लाह ताला अपने बंदों से ही मोहब्बत करता है। हमारी नमाज पढ़ने का फायदा हमें हो रहा होता है, ज़कात देने का फायदा दूसरों को हो रहा होता है। अल्लाह हमसे ही हमें रास्ते बना देता है, इसकी जेब से घूम के जाए, उसकी जेब से घूम, फायदा हमें एक दूसरे को दे रहा है। तो ये जो सजा हो रही है, क्यों क्यों अल्लाह ऐसा करता है? सारी इबादतों का फायदा हम लोग ही क्यों उठाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद सोसाइटी पे रखी है, और सोसाइटी का बेसिक यूनिट है घर। अगर घर 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 सारे घर बर्बाद हैं तो एक मोहल्ला बर्बाद है, एक मोहल्ला बर्बाद है तो फिर एक शहर बर्बाद है, शहर बर्बाद है तो मुल्क बर्बाद है। इसलिए इसकी इतनी सख्त सजा है, इसलिए इतना डराया गया है इससे। सब दूसरी बात, ये मुझे बताएं, हजरत आदम के लिए जब हजरत हवा को बनाया तो क्या अल्फाज आए? ये तो नहीं आए कि आदम के लिए औरत बना दी, जौजा का लफ्ज आया है, बीवी। तो आप ये सोचें, मर्द और औरत का रिलेशन कहाँ से बहैसियत मियाँ बीवी शुरू किया गया, यानी अल्लाह के। और फिर देखें, मीसाकन गलीजा ये लफ्ज आते हैं औरत के लिए, कि जब वो निकाह के लिए मर्द को सुनाया जा रहा है कि उसने तो तुमसे पक्का वादा लिया है, वो पक्का अहद लिया है। मीसाक तो पहले ही पक्के अहद को कहते हैं। फिर गलीज, गलीज हम उर्दू में गाढ़े को कहते हैं, और आप उसको पक्का भी कहते हैं, स्ट्रांग। तो मीसाक भी स्ट्रांग और गलीजा भी स्ट्रांग, कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो जबकि उसने तुमसे मीसाकन गलीजा लिया हुआ है। निकाह को इतनी सख्त गिरा अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, मीसाकन गलीजा। और भी अल्फाज में आया कुरान में, और भी अल्फाज में इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कुछ बहुत अहम टॉपिक है जिन पे मीसाकन गलीजा का लफ्ज आया है, उनमें से एक निकाह भी। तो आप जब बगैर निकाह के मर्द औरत से ये ताल्लुक कायम करता है तो नसब खराब होता है। आपकी औलाद का नहीं पता, आपकी ये नहीं है, वो सारी जिंदगी सिर्फ इस चीज के ऊपर उस बच्चे की नफ्सियात सोचें, जिसको हम किसी को दे देते हैं कि ले पालक, मतलब बहन ने अपनी बहन को दे दिया, मेरे बच्चे को तुम पालो। हमेशा के मसाइल रहते हैं, आंखों देखी बात है। वो कितनी ही मोहब्बत दे लें, क्योंकि 2 फैमिली कभी भी एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकती। कुछ कमी रह जाएगी या कुछ ऊपर हो जाएगा, वो अच्छे तरबियत पा जाएगा तो ये वाले बच्चे बोलेंगे मम्मा आपने उसको वहां भेज दिया, वो देखें हमारे साथ तो आप कुछ करती नहीं। और वो नीचे रह गया, बहन भाई ऊपर चले गए तो बोलेगा मेरे माँ बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, आपने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। तो कहाँ ये कि वो किसी और का बच्चा हो, आपके पास पल रहा है, और किसी लम्हे उसको आके पता चलता है कि मेरा तो बाप ही कोई और है। और फिर बहन भाइयों का क्या रवैया हो, माँ बाप का क्या रवैया। तो एक यूनिट को सिक्योर करने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का बंधन बनाया है, और उसी को
पक्का रखने के लिए कि पूरा माशरे में बिगाड़ना हो, इसीलिए ये सारी आयत आ रही हैं जो शुरू में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो शादीशुदा जानी है उससे तो कहा है रजम कर दो, पत्थर मार मार के, पीछे से ही चली आ रही है। कोई क्रिश्चियन आपसे ये नहीं कह सकता, कभी कहे तो उसको जवाब दीजिएगा कि तुम्हारा इस्लाम तो बड़ा सख्त है, पत्थर मार मार के। तो आप बोलेंगे नहीं, हजरत मूसा के जमाने से यहूदी भी सीखते थे, उन्होंने छोड़ दी तो अलग बात है, ईसाइयों में भी यही सजा और हमें भी ऐसा है, तो उनका मुंह भरने बंद करने के लिए काफी। लेकिन गैर शादीशुदा के लिए सिर्फ 100 कोड़े, उसमें भी गुंजाइश है 20-20 करके 5 दिन लगा लें। ऐसा क्यों है? हाँ, उसके साथ थोड़ा सा उसको बेनिफिट दिया गया ना, वो तो गैर शादीशुदा है, हो सकता है वो निकाह करना चाहता है, उसके घर वाले निकाह नहीं कर रहे, या कोई उसको मसाइल आ गए, तो वो तो शादीशुदा के पास तो बीवी मौजूद है, इसके पास तो चले इसको थोड़ा सा फिर कि इसकी जान बख्शी तो हुई। वो जख्म एक नहीं तो दो, दो नहीं तो चार, चार नहीं तो 6 महीने में भरी जाएंगे। तो ये फायदा दिया गया यहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी मैं याद आता तो बताती हूँ आपको। अज़ानी ला यनकिहु, आयत नंबर 3 पे हूं मैं। जानी मर्द नहीं वो निकाह करेगा इल्ला मगर जानिया औ मुशरिका, जानिया औरत से या मुशरिक औरत से। और मजीद वह जानियतु, और जिना करने वाली औरत, ला यनकिहु का नहीं निकाह करेगा इससे, इल्ला जानिन मगर जानी औ मुशरिक या मुशरिक। वह हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये हराम कर दिया गया, जना हराम कर दिया गया, या ये वाला काम हराम कर दिया गया ईमान वालों पर। अब इसमें भी देखिए अल्फाज का चुनाव है, अगर आप ये देखें, अज़ानी ला यनकिहु, जानी मर्द निकाह नहीं करेगा, और फिर आयत के दूसरे दूसरे हिस्से में जानिया औरत, उससे कोई निकाह नहीं करेगा। शुरू में जानिया नहीं आ रहा, उससे पिछली आयत शुरू हो रही थी जानिया से, फिर जानी आया था, इसमें जानी पहले आया, जानिया बाद में, क्योंकि निकाह का इख्तियार अल्लाह ने मर्द को, पैगाम भी वही भेजता है, खर्चा भी सारा उठाता है, मेहर भी वही देता है, सारी जिम्मेदारी उसकी। औरत ने सिर्फ घर बदलना है। घर बदलते वक्त उसको कहा गया है कि साफ सुथरी हो जाए, नहा ले, तैयार हो जाए, वो कर ले, बस उसका इतना ही काम होता है। हमारा माशरा तो घर उल्टा ही हो गया। तो असल में तो ये, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जानी मर्द निकाह नहीं करेगा मगर जानिया औरत से या मुशरिका औरत से। इसमें पहले एक चीज तो ये समझ लें कि जब भी अपने बच्चे बच्चियों की शादी करें तो इसको बहुत अच्छी तरह छान पटक कर लें, लड़के की भी और लड़की की भी, कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में तो मशगूल नहीं है। और अगर आप किसी को पता चलता है कि मेरा बेटा या बेटी इस तरह की एक्टिविटी में मशगूल है, तो उसका निकाह कतन ना करें। अब तो साइंटिफिक दौर है, हम कहते हैं बीमारियां फैलती हैं, लेकिन वैसे ही मिजाज नहीं मिलते ना। वो कैसे हुकूक अदा कर सकता है, या औरत कैसे हुकूक अदा कर सकती है जब उसकी वो चीज कहीं और से पूरी हो रही है? ठीक है ना? अच्छा, तो अब ऐसी पाबंदी क्यों लगाएगी कि जानी मर्द जानी औरत से ही निकाह करेगी? तो मुश्किल है, और हाँ, मुशरिका इसलिए आ रहा है वो अपने मजहब से बेवफा है। तो इसमें भी फिर इखलाकियात के लिहाज से दोनों। इखलाकियात के ये भी पॉइंट है, वेरी गुड। और किसी के ध्यान में कुछ आ रहा हो? वेरी वेरी गुड पॉइंट। हाँ, तुम्हें पता चले तुम खुद कैसे हो, तो तुम्हारी बीवी कैसी होगी तो। जी, एक दूसरे से बनेगी, उससे बन कैसे सकती? उसकी बन ही नहीं सकती। एक औरत है जिसका मर्द बाहर मुंह मारकर आ जाता है, उस औरत से कैसे उसकी बन सकती है? इसी तरह औरत मर्द का 2 महीने में तलाक हो जाएगी, शायद 1 महीने में, या पाकिस्तान जैसे गैरत वाले माशरे में तो कहेगा भाई अगले दिन ही तलाक दे देगा, या वो खुला ले लेगी, यही होगा ना। तो एक ऐसी शादी है जो कामयाब हो ही नहीं सकती, तो कहा जा रहा है कि ऐसी शादी करो ही ना। क्या इबरत मिल जाएगी, हो सकता है वो एक दूसरे को दरगुजर कर सकते हैं और खुश जाए, यानी मर्द को तकलीफ हो कि मेरी बीवी इस तरह की है और बीवी को तकलीफ हो कि मर्द ऐसा है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपना इयादा कर लें, बाकी हम दोनों बिल्कुल हो सकती है, इस्लाह हो सकती है। हाँ, इस्लाम के लिए भी शायद एक चॉइस दिया जा रहा है कि वो अपनी इस्लाह भी कर सके, एक जैसे उसमें है। और इसमें ये जो बना है वो शिफ्ट, अभी हम मुशरिका पे आए नहीं है ना, अभी तो हम जानी मर्द और जानी औरत पे चल रहे हैं। अच्छा, अब शुरू में जानी आ रहा है, जानी को कहा जा रहा है कि तुमने जानिया से ही शादी करनी है, मुशरिका से, यानी जानिया से शादी करनी है। इसे मुसलमान और काफिर नहीं कहा गया है, आगे मुशरिका आ रहा है, लेकिन अब अभी हम शुरू पे ही, तुमने जानी औरत से ही शादी करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब, ये कौन इस चीज को छुपा जाता है? मर्द।
मर्द को कहा जा रहा है कि तुमने जानिया औरत से, यानी तुम्हारे पास ऐसे मर्दों को बीवी कौन सी पसंद होती है? वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बीवी ने ये अमल किया है और मैं अपने लिए तो वो सब हलाल समझेगा। आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी का शौहर अपनी बीवी के बराबर में बैठ के किसी एक्ट्रेस की तारीफें कर रहा हो? लेकिन आपने महसूस किया होगा बीवी कभी भी किसी मर्द एक्टर की तारीफ से नहीं करेगी। ऐसा होता है, ठीक है? और वो उसको हलाल समझते। इसी तरह क्योंकि उन्हें 4 शादियों की इजाजत है, तो वो अपने आप का नाम दूसरों के साथ मंसूब करके तफरी में ही बीवी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार मैं तो फला जगह से मसाज करवा लेता हूँ, बड़ी अच्छी वो औरतें मसाज करती हैं। कभी औरत करती है ऐसी बातें? नहीं करती। ये मर्द के अंदर एक सोच, क्योंकि उसकी आजमाइश सबसे पहले औरत थी, तो ये वो अपने लिए कभी नहीं वैसे उसको वही पतली कमर वाली गोल्डन बाल जो जीन्स की टाइट सी पैंट पहनती हो और वो सैंडो पहन के मर्सिडीज चला रही हो, उसके बाल हवा में उड़ रहे हो, औरत उसे वही पसंद होगी। लेकिन अपनी घर की चार दीवारी में उसे कौन सी पसंद होगी? जो अपने आप को दूसरे सारे मर्दों से छुपाती हो, बाया भी पहनती हो, उसने तो कभी टच भी ना किया हो किसी दूसरे मर्द को। तो मर्द को कहा जा रहा है कि जानी निकाह नहीं करेगा मगर जानिया से, मतलब मर्द की खिंचाई की जा रही है। तुम जना करते हो और अपने दिल में पसंद क्या करते हो? तुम्हारे लिए जानिया ही है। जाओ उसी से निकाह करो, तुम्हें पता चले ना कि तुम कैसे क्या कुछ करते रहे। तंबी, गुस्सा, डांट, डराना सब रख सकते हैं। फिर हमारे लिए भी एक हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि आगे यहाँ पे आगे ना वह हुर्रिमत दालिका अल मुमिनीन, मुस्लिम सोसाइटी में ये चीज हराम है। तो हमें भी बताया जा रहा है कि हमने भी ख्याल रखना है कि माँ बाप को पता चल गया मेरा बेटा जानी है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं? शादी करा दो ठीक हो जाएगा, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। यही होता है ना। तो हुर्रिमत दालिका अलल मुमिनीन, के मोमिनो ये तुम पर हराम है। इसका हल ये नहीं है कि तुम दूसरी की जिंदगी, अब कुछ मर्द होते हैं वो नहीं होते शादी के लिए, और माँ बाप को पता होता शादी कर देते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद तलाक हो जाती है, औरत ही खींचती है जो खींचती है। तो यहाँ मुस्लिम कल्चर के हवाले से बता दीजिए कि हमारे कल्चर में ये चीज की परमिशन नहीं है। तो वो उसको भी डांटा जा रहा है कि तुम अपने लिए तो वाह 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 क्या पसंद करते हो, तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सोच रहे हो, तुम भी जानिया से ही शादी करोगे। मुशरिका क्यों जोड़ा गया साथ? जो किसी दो औरत मर्द ऐसे रहे जैसे हस्बैंड वाइफ रहती है। जैसे अब मैं जाके बराबर वाले अंकल के साथ तो बैठ के नहीं चाय पी सकती ना कमरे में, क्या है हम चाय पिए, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के जैसे आपके अब्बू के साथ घूम सकती हैं ऐसे तो नहीं घूम सकती। तो दो मर्द ऐसे रहे जो बगैर निकाह के, औरत और मर्द बगैर निकाह के हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, तो इनको जानी कहते हैं। ऐसे नहीं रह सकते। हिजाब करते हैं ना, जैसे अब आंटियां यहाँ सारी हिजाब करती हैं, हिजाब करते हैं, अपनी लिमिट्स में रहते हैं। सिर्फ हिजाब जरूरी नहीं है, हिजाब से नहीं होता, लेकिन आप अपनी लिमिट्स में रहते हैं, ठीक है? उनसे पर्दा करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनको टच नहीं करते, ठीक है, एक्सेट्रा। मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, सही है। ला यनकिहु इल्ला जानियतिन और मुशरिका। अब बताइए मुशरिक क्यों आ रहा है लफ्ज? जानिया से तो हमें समझ आ गया, मुशरिका से भी कहा गया कि मुशरिका से ही करो, तौहीद वाली से नहीं करोगे निकाह। हम्म ये भी अल्लाह ताला के कमाल से बेवफाई करते होते हैं और अल्लाह के नाम पे अहद बांधा होता है निकाह का, उसमें कर रहे होते हैं। एक ही लेवल का काम दोनों करते हैं। हाँ ठीक है, आप भी कुछ पॉइंट्स बता दी थी ना। मतलब ये भी शिर्क ही है ना कि ये दुनिया को दुनिया दी थी है, तो आपने वो अहद तोड़ के आपने शिर्क ही है। अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बला या रब्बिना, हमारी रूहें ऊपर तौहीद का इकरार कर कर आती हैं, नीचे आके शिर्क कर रही है हमारी रूहें। तो ये भी शिर्क है शौहर के साथ, मुशरिक है। और अगर कोई औरत तौहीद पे है, मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान या मुसलमान, कुरान में अल्फाज गौर किया करें, ये लफ्ज क्यों मुस्लिमा क्यों नहीं आ गया, मुशरिक का क्यों आ रहा है? मुसल एक औरत मुसलमान है वो, लेकिन वो शौहर के साथ बेवफाई कर रही है, तो सोचें आप वो इस कैटेगरी में गिर सकती है, क्योंकि उसने शौहर के साथ जो उसकी मोहब्बत है उसमें शिरक कर लिया है, शरीक कर लिया है किसी और। मुशरिका वैसे भी, क्योंकि उस वक्त जो तौहीद पे लोग थे वो तौहीद पे आने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अगर उस जमाने के हिसाब से लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो उस दौरान मुशरिक थे। दूसरी बात, उस वक्त उनका प्रोफेशन भी ये था, तो मुसलमान औरत ये काम नहीं करती थी, इल्ला ये कि कुछ लौंडियां थी, वो आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो भी मदीने में, कि हम ये काम नहीं करना चाहते, हमारे आका हमसे ये काम करवाए। तो उस पर फिर आगे इसी में आयत मजीद आएगी, फिर हम देखेंगे नहीं करवा काम जी, जो मेरा अंदाजा हो चुकी थी।
बेवफाई का मतलब क्या है? बेवफाई का क्या मतलब है हादिया? लॉयल ना होना, डिसलॉयल। जी नहीं, अच्छा कर ले। तो मुशरिका भी हो रहा है साथ साथ। बस जानिया तू ला यनकिहु इल्ला जानिन, और मुशरिक और जानिया औरत भी निकाह नहीं करेगी। पहले मर्द को बता दिया गया, अब औरत को कहा जा रहा है कि जना करने वाली औरत वो भी अपने लिए कोई जानी ही ढूंढे या मुशरिक ढूंढे। और ये जना अल्लाह ने ईमान वालों पर हराम कर दिया है। अच्छा, एक आयत और करवा दूं या 4:45 हो गए? बताइए। आगे वो आ रहे हैं ना, कज़फ की सजा आ रही है। जी बेबी, क्वेश्चंस कुछ पूछ लें जी। इसके भी कोड़े ही हैं गालिबा, 100 कोड़े हैं, 80 कोड़े हैं शराब पीने। ये सारी चीजें 80 कोड़े हैं। ये सारी चीजें तब हैं जब आप एक मुसलमान माशरे में रह रहे हैं और इस्लामी कानून नाफिज हो चुके हैं। अगर आप नॉन मुस्लिम के माशरे में रहते हैं और वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम जो कि लोकल है पी रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए हम उन्हें सजा नहीं दे सकते, इल्ला ये कि हमारी हुकूमत हो वहाँ और इस्लामी कानून हो। दूसरा, इस बुनियाद पे हम उन्हें गिरा हुआ नहीं समझ सकते। ये हमारे लिए है, मोमिनीन के लिए, उनके लिए नहीं है। इस्लाम में जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनको मान दिए जा रहे हैं जो मोमिनीन है। तो हम उनको बुरा समझने लगे, यार वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। असल में इसमें हमें बेटा रोका जा रहा है उस कल्चर से जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कल्चर, उससे रोका जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि एक तरीका होता है, जब आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके रूल फॉलो करते हैं। अब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अब आप इस कॉलेज में आ गए, तब आपको 7:30 बजे आना है, 12:30 बजे छुट्टी होगी। दिस इज इट इज द वे द थिंग्स वर्क इन इस्लाम। आपको कुछ कवानीन दिए जाते हैं तो उसमें कानून ये है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर नहीं रखेंगे। आपको कोई पसंद आता है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं, डिस्कस करें, उस बंदे से भी बात करें, और लड़के को पसंद आया तो लड़की से बात करें, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे 4 साल का टाइम चाहिए, 5 साल का टाइम, आई एम स्टडिंग और आई एम सर्चिंग फॉर जॉब XYZ, और मामला सीधे तरीके से तय होता है। हाँ हाँ, आपका घर, आप एक लड़की को देखें और उस लड़की की देखें, फलस्तीन में लोग मर रहे हैं ना, तो अगर हमारे बच्चों के साथ हो रहा हो तो हमें पता चले। ये जो हम टीवी देख रहे हैं, हम बिरयानी खा रहे हैं, ये सब हमारे हलक से ना उतरे, ये उनके साथ हो रहा है। इसी तरह इस सिचुएशन में ये हमें बहुत मुश्किल लग रही है कि अल्लाह ने इतना मुश्किल कानून बना दिया और जानी नहीं करेगा शादी। तो आप अपने आप को रख के देंगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमारे घर की किसी बच्ची के साथ कोई जानी मर्द निकाह कर ले, और हम हमारी बच्ची की तो जिंदगी गई, हमें तब पता चलेगा। हाँ, टॉक्सिक, आप खुश नहीं रह सकते। असल चीज है खुशी, आपको खुशी कैसे मिलेगी? तो ये मेरे से क्या करते हुए कि नहीं, जो ऐसा बंदा या बंदी है गैर मुस्लिम से शादी करेगी मुशरक में, तो मुसलमान के साथ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करेगा ना। ये मेरे मुसलमान उस वक्त तो बात तय हो गई ना, क्योंकि ये वाला काम, ये प्रोफेशन जो जानिया थी वो झंडे लगाती थी अपने उसके ऊपर, तो वो यही थी, मुशरिका औरतें। एक साहबी ने कहा भी था कि या रसूल अल्लाह, वो सहाबा कराम इसको मक्की दौर में बहुत अरसे तक गलत नहीं समझते थे जैसा कि अब है। अब हम बड़े जहालत के दौर में, अब ये प्रोफेशन बन चुका है। उस जमाने में प्रोफेशन था, उसको गलत नहीं समझा किया जाता था। आज अगर पता चलता है, आप शादी से पहले ही पता चलता है, नहीं करेंगे ना, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों मना कर दिया गया ना कतई तौर पे। एक सहाबी आए, एक औरत थी वो यही काम करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, तो उसका आगे बच्चों का, उसका अपना क्या मुस्तकबिल होगा? कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। तो ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नॉन मुस्लिम को नॉन मुस्लिम होने के लिए जी बेटा गुनाह मिलता है, क्यों नहीं मिलता गुनाह, लेकिन हम नहीं उसको कह सकते जी।